शक्तियां छिपी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं पर्वतों के पितामह कहे जाने वाले उस पर्वत की जिसका नाम है गिरनार। गिरनार की इन रहस्यमयी गुफाओं में आज भी ऐसे साधु रहते हैं जिनकी उम्र 200 से 300 साल नहीं बल्कि समय की गणना से भी परे कही जाती है। तो क्या गिरनार सिर्फ एक पर्वत है या फिर किसी अलौकिक लोक का गुप्त द्वार? कहते हैं कि गिरनार पर्वत सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि जादुई रहस्यों का भंडार है। यहाँ की धरती में आज भी ऐसी रहस्यमयी जड़ी बूटियां उगती हैं जिनकी शक्ति को आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं सका। लोक कथाएं बताती हैं कि किसी साधु ने एक पेड़ की टहनी से दांत साफ किए तो उसके सारे दांत झड़ गए, और किसी ने यहाँ किसी पौधे की जड़ से खिचड़ी हिलाकर खाई तो महीनों तक उसे भूख प्यास का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में गिरनार के जंगलों में आज भी ऐसी वनस्पतियां छिपी हैं जो मनुष्य को अमृतत्व की दहलीज तक पहुंचा सकती हैं। गिरनार के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। इस पर्वत की गहराइयों में एक ऐसा कुंड है, मृगी कुंड। कहते हैं कि साल में एक दिन महाशिवरात्रि की रात को जब सभी नागा साधु इस कुंड में स्नान करते हैं तो उनमें से कुछ साधु फिर कभी बाहर नहीं निकलते। तो क्या गिरनार के भीतर कोई गुप्त सुरंग है जिसे सिर्फ ये साधु जानते हैं, या यह सदियों पुरानी कथा किसी महान रहस्य को छिपा रही है? कहते हैं कि गिरनार पर्वत हिमालय से भी प्राचीन है और इसकी उम्र करोड़ों साल पुरानी है, क्योंकि यही वह भूमि है जहां 33 कोटि देवताओं ने तपस्या की थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा था कि गिरनार के साधु साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि ऐसे प्राणी हैं जिनकी चेतना पृथ्वी के पार किसी और लोक से जुड़ी हुई है। उन्होंने उन साधुओं का वर्णन किया जो बिना अन्न के जीवित रहते, हवा में तैरते और जिनके चारों ओर दिव्य आभा चमकती थी। लोगों ने यहाँ सोने में बदलते बर्तन देखे, आग से बाहर निकलते साधु देखे और गुफाओं से आती ढोल नगाड़ों की ध्वनियां सुनी। तो सोचिए, अगर ये सब सच है तो क्या यह पर्वत सच में हिडन यूनिवर्स का द्वार है, जहां समय, साधना और विज्ञान तीनों की सीमाएं मिट जाती हैं? दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे गिरनार पर्वत की उसी रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि क्यों इसे देवताओं की नगरी कहा जाता है, कौन से रहस्य छिपे हैं इसकी गुफाओं में, और क्यों लाखों लोग आज भी 10,000 सीढ़ियां चढ़कर यहां पहुंचते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो कुछ आप आगे देखने वाले हैं वह आपके विश्वास, आपके तर्क और आपकी चेतना तीनों को चुनौती देने वाला है। इस वीडियो में बताए गए कई प्रसंग और तथ्य शास्त्रों, लोक कथाओं और आस्थाओं पर आधारित है। इनका उद्देश्य केवल रहस्यमयी और आध्यात्मिक पहलुओं को प्रस्तुत करना है, न कि किसी ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण को सिद्ध करना। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। कहते हैं कि यह हिमालय से भी प्राचीन है और सभी पर्वतों में इसे भीष्म पितामह कहा जाता है। यहाँ की हर चोटी, हर गुफा और हर पत्थर में ऐसी ऊर्जा समाई है जिसे आज भी विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। गिरनार पर्वत पर चढ़ाई के दौरान कई छोटी छोटी गुफाएं आती हैं। इनमें से कुछ गुफाएं इतनी पुरानी हैं कि उनके शिलालेख पढ़ना भी मुश्किल है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन गुफाओं में ऐसे सुरंग मार्ग हैं जो अनंत गहराई में जाते हैं। कहा जाता है कि इन मार्गों में केवल वे साधक ही प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है। बाकी सबके लिए ये मार्ग हमेशा अदृश्य ही रहते हैं। गिरनार पर्वत की चढ़ाई आसान नहीं है। इसे चढ़ने के लिए लगभग 10,000 सीढ़ियां तय करनी पड़ती हैं। इसके 5 प्रमुख शिखरों तक ले जाती है। कुछ यात्रियों ने अनुभव किया है कि चढ़ाई के दौरान ऐसा लगता है जैसे कोई गिरनार का अनुभव हमेशा यादगार और जीवन
बदल देने वाला होता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार गिरनार पर्वत पर भगवान दत्तात्रेय ने कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ ऐसे साधना के नियम बनाए थे जो आज भी पर्वत की शिलाओं और गुफाओं में छिपे हैं। माना जाता है कि इन गुफाओं में ऐसे सिद्ध योगी रहते हैं जिनकी उम्र 200 से 300 साल से भी ज्यादा है। किसी के पास समय को रोकने की सिद्धि होती है तो किसी के पास तत्वों को नियंत्रित करने की। वे सिद्ध योगी साल में केवल एक बार महाशिवरात्रि की रात को प्रकट होते हैं और अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। यह दृश्य हर साल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गिरनार की तलहटी में स्थित भवनाथ महादेव मंदिर के पास देखने को मिलता है, लेकिन आम दिनों में उनके दर्शन केवल किसी भाग्यशाली व्यक्ति को ही होते हैं। कहते हैं कि यहाँ लगने वाला भवनाथ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा साधु संतों का मेला है, जो कुंभ मेले के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता है। इस दिन संपूर्ण भारत से हजारों नागा साधु, तपस्वी और विभिन्न अखाड़ों के संत गिरनार की तलहटी में एकत्रित होते हैं। रात के समय जब शंख, नगाड़े और घंटों की ध्वनि के बीच साधु संत मृगी कुंड में पवित्र स्नान करते हैं तो पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। लेकिन लोक श्रुति कहती है कि हर महाशिवरात्रि पर जब नागा साधु इस कुंड में स्नान करते हैं तो उनमें से कुछ साधु फिर कभी बाहर नहीं निकलते। कहा जाता है कि वे सिद्ध 84 पुरुषों के समूह में शामिल होकर दूसरे लोक में प्रवेश कर जाते हैं। तो आइए जानते हैं, सदियों पहले यहाँ ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ था जिसने मृगी कुंड को धरती का सबसे रहस्यमयी और पवित्र स्थान बना दिया। कौन सा चमत्कार हुआ था जिसने मृगी कुंड को धरती का सबसे रहस्यमयी और पवित्र स्थान बना दिया। कहते हैं कि बहुत समय पहले कन्याकुब्ज के राजा भोज को उनके एक अनुचर ने बताया कि रेवताचल, जिसे आज गिरनार कहा जाता है, के जंगलों में हिरणों के झुंड के बीच एक विचित्र प्राणी देखा गया है, जिसका शरीर एक स्त्री का है लेकिन चेहरा हिरणी का। राजा इस रहस्य को जानने के लिए निकले और कई दिनों की खोज के बाद उन्होंने उस स्त्री को अपने महल में लाकर विद्वानों से उसका रहस्य पूछा, परंतु कोई भी पंडित इसका उत्तर न दे सका। तब राजा भोज स्वयं कुरुक्षेत्र में तप कर रहे ऊर्ध्वरेता ऋषि के पास गए। ऋषि ने उस हिरणी मुखी स्त्री को आशीर्वाद दिया और उसे मानव वाणी प्रदान की। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने अपने पूर्व जन्म का रहस्य उजागर किया। उसने कहा, राजन, पिछले जन्म में आप एक सिंह थे और मैं एक हिरणी। जब आपने मेरा शिकार किया तो मैं भागने लगी, लेकिन मेरा सिर एक बांस की झाड़ी में फंस गया। मेरा शरीर पास ही बह रहे सुवर्ण रेखा नदी में गिर पड़ा। उस पवित्र नदी के जल ने मेरे शरीर को मानव रूप दे दिया, लेकिन मेरा मुख झाड़ी में रह जाने के कारण वही हिरणी का रह गया। ऋषि ऊर्ध्वरेता ने यह सुनकर राजा भोज को आदेश दिया कि वे उस स्थान पर जाकर जांच करें। राजा वहां पहुंचे और खोज करने पर उन्हें झाड़ी में एक हिरणी की खोपड़ी मिली। उन्होंने उसे सुवर्ण रेखा नदी में बहा दिया। जैसे ही वह खोपड़ी पवित्र जल में गिरी, उस स्त्री का चेहरा मानव रूप में बदल गया। राजा भोज ने आभार स्वरूप ऋषि की आज्ञा से उसी स्थान पर एक पवित्र कुंड का निर्माण कराया, जिसे आज लोग मृगी कुंड के नाम से जानते हैं। भक्त मानते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कुंड में आस्था से स्नान करता है, उसे जीवन भर के पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मृगी कुंड आज भी अपने भीतर कोई गुप्त ऊर्जा और अदृश्य द्वार समेटे हुए है, जहां अब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है। इसी कारण कहा जाता है कि हर साधु को अपने जीवन में कम से कम एक बार महाशिवरात्रि के पर्व पर गिरनार की गोद में आकर मृगी कुंड में स्नान करना आवश्यक होता है। ऐसी मान्यता है
कि उसी पवित्र रात को अश्वत्थामा स्वयं यहाँ स्नान करने आते हैं। अगर आपके दिल में भी गिरनार दर्शन की इच्छा है तो कमेंट में लिखिए जय गिरनारी, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये था मृगी कुंड का रहस्य। पर आगे हम वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं काली गुफा का वो रहस्य, जहां साधु संत कहते हैं यहां समय ठहर जाता है। तो बने रहिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन जरूर दबाएं। यात्रियों के किसी कारण कहा जाता है कि हर साधु को अपने जीवन में कम से कम एक बार महाशिवरात्रि के पर्व पर गिरनार की गोद में आकर मृगी कुंड में स्नान करना आवश्यक होता है। ऐसी मान्यता यात्रियों के किस्सों में आज भी एक रहस्यमयी कथा सुनाई देती है। कहा जाता है कि कुछ यात्री रास्ता भटकते हुए एक योगी की गुफा तक पहुंच गए। योगी ने उन्हें शांत किया और पास के पेड़ से कुछ पत्ते खाने को दिए। वे पत्ते पापड़ जैसे लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन्हें खाया, भूख गायब हो गई और शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। योगी ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और उन्हें सुरक्षित बाहर का रास्ता दिखाया। पर जब वे अगले दिन फिर उस गुफा को खोजने लौटे, वो स्थान कहीं मिला ही नहीं। एक और कथा में कहा जाता है कि एक बीमार व्यक्ति जो असहनीय दर्द से जूझ रहा था, गिरनार के जंगलों से गुजरते हुए एक झाड़ी से टकरा गया और जैसे ही उसका शरीर उस झाड़ी को छुआ, उसका रोग पूरी तरह समाप्त हो गया। जब उसने यह बात जूनागढ़ के संतों को बताई तो उन्होंने उसी झाड़ी से औषधि तैयार की, जिससे कई और लोगों के चमत्कारिक उपचार हुए। कहते हैं कि गिरनार के जंगल में एक साधु अपनी तपस्या के दौरान थका हुआ था। उसने देखा कि एक पेड़ की टहनी जमीन तक झुकी हुई थी और सोचा दांत साफ कर लेता हूं। जैसे ही उसने टहनी से दांत साफ किए, उसके सारे दांत अचानक गिर गए। साधु समझ गया कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि गिरनार की रहस्यमयी शक्ति से भरा हुआ है। एक और कथा में कहा जाता है कि गिरनार पर परिक्रमा कर रहे कुछ लोग थक कर रुक गए और खाने के लिए खिचड़ी बनाई। खाने के दौरान उन्होंने पास खड़े एक पेड़ की टहनी का इस्तेमाल किया और उसी से खिचड़ी हिला दी। इसके बाद उन्हें हैरान कर देने वाला अनुभव हुआ। उन्हें 6 महीने तक भूख नहीं लगी और उनके शरीर में इतनी ऊर्जा और हलचल थी कि वे पहले से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त और सक्रिय महसूस करने लगे। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ लोक कथाएं हैं या गिरनार की धरती में सच में कोई अदृश्य शक्ति छिपी है जो मनुष्य के शरीर और आत्मा दोनों पर असर डालती है? कहा जाता है कि गिरनार की हर चीज, चाहे वह मिट्टी हो, पानी हो या हवा, किसी दिव्य शक्ति के संपर्क में है। क्या आपने कभी गिरनार की यात्रा की है? अगर हाँ, तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें। और यदि आपने भी गिरनार से जुड़ी कोई रहस्यमयी घटना या अद्भुत कथा सुनी हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। गिरनार पर्वत सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि 5 शिखरों में बंटा हुआ एक जीवित ऊर्जा तंत्र है। हर शिखर एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। यह गिरनार का सबसे ऊंचा शिखर है, जहां पहुंचने के लिए 3600 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कहते हैं कि यहां गुरु गोरखनाथ ने अमर साधना की थी। रात के तीसरे पहर में आज भी कुछ यात्रियों ने इस शिखर पर प्रकाश के घेरे देखे हैं, जो हवा में कुछ पल मंडराते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। साधु कहते हैं कि वो गुरु ऊर्जा है जो अब भी यहाँ के वातावरण में जिंदा है। यहाँ भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का संगम माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ ध्यान में बैठता है वह अपने 3 जन्मों का कर्म फल एक ही पल में देख सकता है। रात के समय यहाँ एक हल्की गंधक जैसी महक आती है, जिसे अग्नि तत्व की गंध कहा जाता है। वैज्ञानिक अब तक कुछ नहीं समझ पाए, पर साधु मानते हैं
कि यह दत्तात्रेय की जीवित उपस्थिति है। यह वह स्थान है जहां भगवान नेमिनाथ 22वें जैन तीर्थंकर ने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ की गुफाएं इतनी शांत हैं कि आप अपनी धड़कन तक सुन सकते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान करने से मनुष्य का अहंकार खुद बिखर जाता है और आत्मा निर्वाण के निकट पहुंचती है। यह गिरनार का शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ माता पार्वती ने अपने आराध्य भगवान शिव की तपस्या की थी। यही कारण है कि गिरनार को पर्वतों का भीष्म पितामह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हिमालय की भी उत्पत्ति हुई मानी जाती है। त्योहारों के समय जब महाशिवरात्रि की परिक्रमा होती है तो कहा जाता है कि माता की ऊर्जा संपूर्ण पर्वत में फैल जाती है और उस रात गिरनार एक जीवित मंदिर बन जाता है। कुछ साधु मानते हैं कि गिरनार के भीतर ऐसी गुफाएं हैं जो भौतिक जगत से नहीं बल्कि सूक्ष्म लोक से जुड़ी है, जहां से नीली ज्योति, अनसुने मंत्र और दिव्य गंध निकलती है। कहा जाता है कि काली गुफा सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि एक कॉस्मिक पोर्टल है, जहां साधक ध्यान में बैठकर देवलोक से संवाद करते हैं। कुछ साधु दावा करते हैं कि गुफा के भीतर की दीवारें सांस लेती हैं और भीतर जाते ही समय की धारा बदल जाती है। किसी को एक पल लगता है तो किसी के लिए वही ध्यान सैकड़ों वर्षों के बराबर हो जाता है। सदियों पुरानी मान्यता है कि जब भी इस गुफा से वह नीली आभा उठती है तो गिरनार की पांचों चोटियों पर एक अदृश्य ऊर्जा तंत्र सक्रिय हो जाता है। यह वही क्षण होता है जब गिरनार का आत्मिक द्वार खुलता है, जहां पृथ्वी, देवता और ब्रह्मांड एक चेतना में मिलते हैं। और यही कारण है कि कई यात्रियों ने रात के अंधेरे में गुफाओं के पास अजीब आवाजें सुनी हैं, ढोल नगाड़ों की धुन और दूर आसमान में चमकते हुए प्रकाश पुंज देखे हैं। तो सवाल यह उठता है, क्या गिरनार सचमुच 5 तत्वों से बना एक जीवित ब्रह्मांड है, या फिर यह कोई कॉस्मिक मैकेनिज्म है जो हमारे और देवताओं के बीच संतुलन बनाए रखता है? गिरनार, जहां आस्था और विज्ञान दोनों सिर झुकाते हैं। जब आप गिरनार की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हर कदम आपको किसी और लोक की ओर ले जा रहा हो। 7वीं सदी में चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग ने गिरनार का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। उन्होंने लिखा, यहाँ के साधु साधारण मनुष्य नहीं है। उनके चारों ओर रात में नीली रोशनी फैलती है और उनकी चेतना किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ी प्रतीत होती है। इतिहास के पन्नों में आगे बढ़े तो यहाँ सम्राट अशोक की उपस्थिति दर्ज है। गिरनार की तलहटी में आज भी मौजूद है उनका प्रसिद्ध शिलालेख, जो बताता है कि 3री सदी ईसा पूर्व में अशोक ने यहाँ धर्म प्रचार के लिए आज्ञाएं खुदवाई थी। यह वही जगह है जहां से धम्म नीति पूरे भारत में फैली। कहते हैं एक समय था जब गिरनार पर्वत रोज 1.25 मण यानी लगभग 25 किलो सोना देता था। यहाँ की मिट्टी इतनी समृद्ध और पवित्र मानी जाती थी कि लोग इसे धरती का खजाना कहते थे। आज भले ही वो समय बीत चुका हो, पर यह लोक कथा आज भी जीवित है कि गिरनार आज भी हर सुबह 1.25 शेर सोना देता है। इतिहासकार कहते हैं कि कुंभ मेले के बाद यदि भारत में कहीं सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगता है तो वह है गिरनार की परिक्रमा यात्रा। हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा यानी देव दिवाली तक चलती है यह परिक्रमा। 36 किलोमीटर लंबी 4 दिनों की यह यात्रा सदियों से चली आ रही एक दिव्य परंपरा है। सोचिए, अगर ये सब सच है तो गिरनार की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि डायमेंशंस की यात्रा है। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित शंभाला, एक छुपा हुआ लोक जहां अमर महात्मा निवास करते हैं। कुछ लोग मानते हैं गिरनार वही द्वार है जहां साधु चौथे आयाम में प्रवेश करते हैं और कभी-कभी महाशिवरात्रि की रात हमारे लोक में प्रकट होते हैं। अगर आप इस रहस्यमयी लोक शंभाला के बारे में और जानना चाहते हैं
तो हमने इसके लिए एक विशेष वीडियो बनाया है।